अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। अना आपके साथ हमेशा की तरह और जनाब कराची और इसके साथ साथ पाकिस्तान के बहुत सारे इलाके बारिश में इस वक्त मतलब कहना चाहिए कि पानी जो है वो इतना ज़्यादा हो चुका है और डूब चुके हैं और पाकिस्तान के बहुत सारे इलाके मतलब बहुत ज़्यादा तबाह और बर्बाद हो चुके हैं, घर गिर चुके हैं, मकानात गिर चुके हैं। तो इस सारी सिचुएशन में हमें उनका साथ देना चाहिए। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो बीमारियाँ आ रही हैं, बीमारियाँ फैल रही हैं, उन पे भी हमें ज़रा ख्याल करना चाहिए और लोगों का साथ देना चाहिए ताकि ये मर्ज़ और ऐसी चीज़ें बढ़े नहीं। और फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि अगर आपको कोई ऐसी चीज़ फील हो रही है, क्योंकि आज मेरा जो गला है और वो मतलब बहुत बुरे तरीके से ख़राब हो रहा है, फ्लू है, तो थोड़े मतलब सीजनल ये चीज़ है, वायरल है, इंशाल्लाह सही हो जाएगा, लेकिन डॉक्टर से कंसल्ट करना। तो मैंने सोचा कि डॉक्टर से ज़रूर मुझे कंसल्ट करना चाहिए, तो क्यों नहीं कि मैं तो खुद उनसे कंसल्ट कर रही हूँ, तो आप लोगों को भी उनसे मिलवा दूँ ताकि आप लोग वहाँ पे सुने बहुत सारी बातें और मैं यहाँ पर सुनूँ। इसके साथ साथ हम आगे टॉपिक पे भी चलेंगे। आज 11 सितंबर है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम वफ़ात। आज के दिन के लिए बड़े हमने जो है वादे किए कि हम उनके ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करेंगे, क्या वाकई ऐसा हो भी रहा है। तो ये सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस करनी, क्योंकि हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो एक बहुत अच्छी जो है ना कहना चाहिए डॉक्टर होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे एनालिस्ट भी हैं, एक बहुत अच्छे तज्ज़िया निगार भी हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं और लॉजिक्स के साथ बोलते हैं। डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे माशाल्लाह। आपके कमेंट जो हैं बड़े सैर हासिल हैं। मुझे तो लग रहा है कि आप एक अच्छे एनालिस्ट हैं। नहीं, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। लेकिन एक ये चीज़ है कि बाकी जब भी मैं आपके साथ बैठी हूँ, जब भी मैंने आपके साथ बात की है, हमने बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस किए है और आज जो हम बात करना है, जैसे मैं अपने प्रोग्राम को स्टार्ट किए, जैसे मैं अपने प्रोग्राम में सबसे पहले जो बात करना चाहती हूँ आज के दिन के हवाले से, सही कि हमारे लिए तो हमारे बाबाए कौम ने एक पूरा पाकिस्तान खड़ा किया, कितनी मेहनत की, कितनी कुर्बानियों के बाद क्या वाकई हम वो सारी चीज़ उनके ख्वाबों को लेके चल रहे हैं? सही। देखिए कि जितनी खूबसूरत बात हो रही है और बात करते हुए उतना ही हम एक जो है दुख मायूसी में भी घिर जाते हैं, उसी नाम दुख का शिकार भी है कि आज इतना अर्सा गुजर गया मगर हम जो है उनके ख्वाबों को पूरा ना कर सके। उनकी जो उमंगें थी, जिस उमंग के तहत उन्होंने हमारा मुल्क बनाया, उन्होंने एक जद्दोजहद की, और बल्कि एक समझे ना कि ये ठीक है कि देखिए एक शख्सियत एक चीज को नहीं बनाती है, उसके पीछे पूरा एक सीरियल होता है। बिल्कुल समझे, सर सैयद अहमद खान से उठी थी ये बात और कायदे आज़म पे आगे खत्म हुई। बिल्कुल ठीक है ना, ये पूरा एक सिलसिला है। ये अगर हम उनको अपने तारीख को देखें तो हमें एक एक लम्हा जो है एक खून के आंसू रोता हुआ नजर आएगा। जिस तरीके से मेहनत और एक एक बच्चे की कुर्बानी और खून जो है एक खून नाहक जिस तरह से बहा है पाकिस्तान से पहले और फिर ये पाकिस्तान वजूद में आया, तो हमें उसकी अहमियत वाज़ेह हो जाती है। लेकिन आज हम देखते हैं तो बड़ा अजीब सा सिस्टम नजर आता है, दुख होता है, एक मायूसी हो जाती है कि क्या ये वही पाकिस्तान है जिसको हासिल करने के लिए हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी थी, और क्या क्या ख्वाब थे कि आगे चल के ऐसा होगा और हमारे जो आगे नस्ल आएगी वो इसको इस तरह से बढ़ाएगी और हम कामयाबी की सीढ़ियाँ तेज़ी के साथ तय करते चले जाएंगे, चढ़ते चले जाएंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो हम आगे नहीं जा रहे, बड़े मतलब मुझे अफसोस के साथ ही कहना पड़ रहा है कि हम पीछे की तरफ आते चले जा रहे हैं। इस पर आप लोग भी अपनी राय दें, आप लोग भी जो बात हमसे कहना चाहते हैं शेयर करें। लेकिन एक चीज़ आज का हमेशा की तरह जो सवाल होता है वो भी मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी। बारिश है हर तरफ, पूरे मुल्क में बारिश है और कहा जा रहा है तकरीबन एक हफ्ते तक ये सिलसिला मजीद जारी रहेगा। तो मेरा भी बारिश के हवाले से एक आज का सवाल है और इस गिफ्ट के लिए है, ठीक है जी, आपको ये गिफ्ट वाइफ की तरफ से मिल सकता है। आपने मेरे आसान से सवाल, इस सवाल के अच्छा दो हिस्से हैं डॉक्टर साहब, इस सवाल के दो हिस्से हैं, ठीक है। एक पहला जो सवाल है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पे होती है, दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, और दुनिया में बारिश होने के बाद सबसे ज्यादा गंदगी किस मुल्क में होती है। तो ये आपने हमें जवाब देना है, आप हमारे साथ शेयर करेंगे और ये गिफ्ट हासिल कर सकते हैं वाइफ की तरफ से। चलिए साहब हमें जवाब देंगे और ये मेरे पास आप लोगों में से किसी एक के लिए ये गिफ्ट यहाँ पर मौजूद है। साथ साथ हम डॉक्टर साहब से भी बात करेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जितनी देर डॉक्टर साहब यहाँ पे मौजूद हों तो हम अच्छे तरीके से हर चीज़ उनसे मालूम कर सकें। अच्छा डॉक्टर साहब,
एक जब हम ये बात करें तो थोड़ा सा और आगे भी बढ़ेंगे। हम हमारे यहाँ जब हम बात करते हैं कि जी हमें तरक्की करनी है, हमें आगे बढ़ना है, हम दूसरे ममालिक को कहते हैं कि वो कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं, हमें किस चीज़ की कमी है, क्या हो मतलब कोई ऐसी चीज़ कमी ज़ाहिर है कुछ होगा। तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से मैं बता दूं कि उनकी 3 चीज़ें, उम्मीद, एतमाद और इल्मी खुद एतमादी जो है, ये कायदे आज़म ने देखी शुरू से ही हमारे सबके लिए उन्होंने एक ज़रूरी करार दिया था। और हमारा मज़हब भी यही कहता है कि आपने इल्म और अमल की मंजिल से जो आप गुजरे हैं आपने, लेकिन हम अपनी चीज़ों को भूलते चले गए। देखिए तालीम सबसे अहम चीज़ थी, सही है। जैसे ही गदर हुआ था, जंग आज़ादी जब ये 1857 के बाद जब मुगलिया दौर आप देखेंगे कितने जो 700 सालों में मोहित था वो ख़त्म हुआ, जब वो ये ख़त्म हुआ तो फिर हमने महसूस किया हमारे उस वक्त के लोगों ने कि हमें तालीम की कमी थी, तो हम तालीम हासिल करते रहे। आप ये देखेंगे उन्हीं दिनों में 1877 ईस्वी की बात है ये, कि यही कराची था जो कि उस वक्त इतना डेवलप नहीं था, यही राजा मेंशन का इलाका था, यही एक बच्चा पैदा होता है जो कायदे आज़म के नाम से हुआ, बाद में मोहम्मद अली जिन्ना उसका नाम मशहूर हुआ, यहीं से उठा और दुनिया को उसने फतह करता हुआ गया। देखिए इंग्लैंड भी गया, उसने LLB भी की, डिग्रियां ली, फिर वो पाकिस्तान तहरीक में शामिल हुआ और मिलता हुआ आके बिलाखुद उसने पाकिस्तान अपनी फहम और फरासत से तामीर कर दिया। ऐसे दौर में जब तालीम इतनी लोग आम नहीं थी, लोगों में सहज नहीं था, बगैर तलवार के बगैर तलवार के उन्होंने जो है फतह कर दिया। मैं कायदे आज़म को बेहतर सिपाही करार देता हूँ। हालांकि ऐसा सिपाही है जो कलम के जरिए जिसने फाइट किया हुआ, ये सब तालीम थी ना? तालीम आई जिससे हम अगर हासिल कर भी लेते हैं तो हम उसको यूज में नहीं लाते, अमल में नहीं लाते। ठीक है, तो ये आप जब आप इसके अमल के से गुजरेंगे, इल्म और अमल से गुजरेंगे, तो हम बहुत से मसाइल से जो है वो अपने आप ही छुटकारा पाएंगे। लेकिन हमें चाहिए कि हम उसके साथ जज्बे से अमल करें। हमारी कौम को समझ नहीं आता है कि जज्बे कहाँ चले, हमारे कौम के जज्बे कहाँ चले। ये हुई ना बात। देखिए जज्बा, किसी भी कामयाबी को हासिल करने के लिए हमारे अंदर वो जज्बा होना जरूरी है। बगैर जज्बे के हम पहुंचेंगे कैसे? तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अंदर वो जज्बा मौजूद था कि मुझे ये करना है। और ऐसी चीज में जो एक नामुमकिन सी चीज नजर आती थी कि जी एक इतनी बड़ी, मतलब एक देखे ना कि एक हिंदू एक कम्युनिटी में से किस तरह से अलग करना है, लायदा करना है, अपने मुल्क को लेकर चलना है, मुसलमानों के लिए एक मुल्क बनाना है। और उसमें सबको ये आइडिया भी था कि जी ये करने के बाद मतलब बड़ा एक जो है ना वो खून खराबा होने वाला है और बड़ी जानें ज़ाया होने वाली हैं, वो सारी चीजें भी मालूम थी। लेकिन एक जज्बा था और उस जज्बे की वजह से कुर्बानियां भी दी, और कुर्बानियों के बाद फिर एक जो बेहतरीन जो रिजल्ट आया वो सबके सामने था। तो हमें जब वो सब चीजें बैठे बिठाए मिल गई हैं, जिन लोगों ने तो कुर्बानियां दी थी उन्हें पता था, वो चला भी रहे थे और बड़ा अच्छा था पहले। लेकिन अब जब हमें बैठे बिठाए एक चीज मिल भी गई है, हमें पता है कि आजादी क्या है, हम कोई भी किसी के अंडर काम नहीं कर रहे, हमें किसी के रस्म रिवाज के मुताबिक नहीं चलना पड़ा, सारी चीजें अब देखें, लेकिन हम उसकी कदर नहीं करते हैं। बिल्कुल। और मसला ये सब कहने का ये कि हमें देखिए ना अपनी धरती से प्यार होना चाहिए। सबसे पहले चीज जो दुनिया में सबसे अहम है अपनी माँ के बाद, वो आपकी धरती है, आपकी जमीन है। जिसको जमीन के रिश्ते का पता है वो हमेशा से सुरखरू हैं वो लोग। हमारी कौम ने जब तक अपनी जमीन से मोहब्बत की, अपनी मिट्टी से मोहब्बत की, वो कामयाब है। आज आप देखें, आज भी एक तबका सिर्फ मैं समझता हूँ कि जो फौजियों को तबका कहलाता है, आज भी आपके सरहद के ऊपर कोई बुरी नजर देखता है तो एक सिपाही आता है बॉर्डर के ऊपर, तो उसका जज्बा कहाँ चला गया, कैसे वो बरकरार है, आपका हमारे क्यों नहीं है? ये बात जो डॉक्टर साहब ने की, इंशाल्लाह हम इसको मजीद कंटिन्यू भी करेंगे। टाइम भी हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दोबारा शामिल करते हैं। आप हमें कॉल करके बता सकते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, और बारिश होने के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा किस मुल्क में गंदगी ज्यादा फैलती है। इसका जवाब देंगे लेकिन ब्रेक के बाद।